हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं सुप्रीम गैलेक्सी का सीजन 2। क्योंकि दोस्तों, आप सभी ने सीजन 1 तो देख लिया ही होगा। फिर भी अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, मुझे इस सीरीज में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। और दोस्तों, इस सीरीज के सीजन 2 के लगभग 100 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, इस सीरीज में काफी ज्यादा मजा आने वाली है। और ये सीरीज अभी तक ऑन गोइंग चल रहा है। इसीलिए दोस्तों, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ या फिर ना करूं। तो चलिए बिना और टाइम जाया किए इस अमेजिंग सी सीरीज को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट सीजन में देखा था, जिंगे की छोटी बहन को यूकाई ने किडनैप कर लिया था, जिसकी वजह से जिंगे अपनी छोटी बहन को ढूंढता हुआ एंशिएंट स्टार स्काई वर्ल्ड में चला गया था। जिसके बाद हमने वहाँ देखा था जिंगे को अपनी बहन तो मिल गई थी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया था, क्योंकि उन लोगों के एक साथी ने उन्हें धोखा दे दिया था जिंगे की स्टार मैप के लिए। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जिंगे को दिखाया जाता है, जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, और वो अभी भी एंशिएंट स्टार स्काई वर्ल्ड में ही होता है। जिसके बाद हम वहाँ लिंगलोंग और यूफेंग को भी देखते हैं, जो कि जिंगे के साथ ही कल्टीवेशन कर रहा था। और वहाँ सोल ट्री ने जिंगे के कहने पर ही यूकाई और उसके साथियों को भी पकड़ के रखा था। जिसके बाद हम देखते हैं जिंगे कल्टीवेशन करते हुए वर्मिलियन बर्ड को अपने अंदर से रिलीज करता है, जो कि आसमान से बहुत ही ऊपर जाता है और फिर से आकर जिंगे की बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन तभी कोई जिंगे को आवाज देता है, जिसकी वजह से वो तीनों ही अपने कल्टीवेशन को रोक देता है और वो खड़े होकर उस तरफ ही देखने लगते हैं, जहां हम देखते हैं ईगल गैंग उनकी तरफ ही आ रहा था और साथ ही में उनका लीडर भी आ जाता है। जिसके बाद ईगल लॉर्ड ऊपर से ही जिंगे से यूकाई और उसके साथी को छोड़ने का कहता है। तो उस पर हम देखते हैं जिंगे ईगल लॉर्ड को अंकल बोलकर एक स्माइल दिखाते हुए उन्हें थैंक्स कहता है, क्योंकि जिंगे ने जब से ईगल गैंग को छोड़ा है तब से उसे बहुत कुछ हासिल हुआ है, और उसने अपनी कल्टीवेशन के साथ साथ अपनी पावर्स को भी बहुत ही इम्प्रूव कर लिया है। जिस पर हम देखते हैं ईगल लॉर्ड कहने लगता है कि मुझे पता है, मैंने तुम्हारी पावर्स को कम आंक लिया था। जिसके बाद ईगल लॉर्ड वापस से यूकाई और उसके साथी को आजाद करने को कहता है, और अगर तुम ऐसा करते हो तो उसके बदले मैं तुम्हें स्टार सोल रिंग दूंगा। अब ईगल लॉर्ड की बात सुनकर जिंगे भी रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे भी सोल रिंग ही चाहिए था। उसके बाद ईगल लॉर्ड सोल रिंग जिंगे को दे देता है। तो उसके बदले जिंगे चालाकी दिखाते हुए सोल ट्री से कहकर उसके 2 आदमियों को ही छोड़ता है, क्योंकि जिंगे को पता था कि ईगल लॉर्ड इतनी आसानी से कोई भी चीज नहीं दे सकता है। इसीलिए वो पहले चेक करेगा और उसके बाद ही यूकाई को छोड़ेगा। अब ईगल लॉर्ड जिंगे से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सी चीजें हैं जो कि तुमने अपने पास छिपा कर रखा हुआ है, और अगर मुझे उन सब के बारे में पहले ही भनक लग जाता तो आज ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं आता। तो जिस पर हम देखते हैं जिंगे भी उसके ही अंदाज में कहता है कि अगर तुमने भी मेरे फादर के साथ धोखा नहीं किया होता तो जो आज तुम मेरे सामने खड़े हो ऐसा कभी नहीं होता। जिसके बाद जिंगे सोल ट्री को इशारा कर देता है यूकाई को छोड़ने के लिए। तो उस पर सोल ट्री भी यूकाई को ईगल लॉर्ड के पास फेंक देता है। अब यूकाई ईगल लॉर्ड के पास पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि जिंगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और अगर हमने उससे फाइट भी किया तो उस पर हम ही हार जाएंगे। और हम देखते हैं ईगल लॉर्ड यूकाई की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो सोल ट्री को ही देख रहा था और कहने लगता है कि ये जो पेड़ है इसे फ्लेमिंग सोल ट्री कहा जाता है, और अगर ये पेड़ इधर है तो ये एक अच्छा मौका है उससे सोल फ्रूट लेने का। उसके बाद ईगल लॉर्ड सोल ट्री से सोल फ्रूट मांगने लगता है। तो जिस पर सोल ट्री कहने लगता है कि मैं एक साथ कई लोगों को फ्रूट दे नहीं सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हारा इतना औकात नहीं कि तुम मेरा फ्रूट ले सको। आप सोल ट्री की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि ईगल लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो अपने ईगल फॉर्मेशन को रेडी करके उस ट्री से कहता है कि अगर तुम मुझे सोल फ्रूट नहीं दोगे तो मैं खुद ही तुमसे छीन लूंगा। उसके बाद ईगल लॉर्ड अपनी फॉर्मेशन से एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ईगल को बाहर निकालने लगता है, जिसे देखकर लिंगलोंग और जाओफेंग शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्हें फील हो रहा था कि वो ईगल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
जिसके बाद लिंगलोंग बताती है कि ये फॉर्मेशन पावर हमारे आर्ट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन पावर है, जो कि सिर्फ क्लैन के सेकंड लीडर के पास ही होता है। आप उस फॉर्मेशन के ईगल को देखने के बाद सोल ट्री को भी गुस्सा आ जाता है और वो ईगल लॉर्ड से कहता है कि अच्छा तुम मुझसे फाइट करके सोल फ्रूट लेना चाहते हो, चलो फिर देखते हैं तुम मुझसे क्या ले पाते हो। और ये कहकर सोल ट्री अपनी जोरों से ईगल लॉर्ड पर अटैक कर देता है और उसके ईगल्स को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं ईगल लॉर्ड उन सभी जोरों को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर उनके आदमी हैरान थे कि वाह हमारे लीडर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी कल्टीवेशन लेवल शायद ईसा सोल के बराबर होगी। उन लोगों की बात सुनकर ईगल लॉर्ड की बेटी भी कहने लगती है कि मेरे फादर आर्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार सोल लेवल वाले कल्टीवेटर है और आर्ट के कोई भी स्टार सोल लेवल का कल्टीवेटर उन्हें कभी भी हरा नहीं सकता है। तो ये डीमन ट्री क्या चीज है, इसे फादर तो आसानी से ही मसल देंगे। जिसके बाद हमें ईगल लॉर्ड और सोल ट्री को दिखाया जाता है और उनकी जबरदस्त फाइट अभी भी चल रही होती है और हम वहाँ देखते हैं कि ईगल लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो सोल ट्री के हर अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर रहा था। आप उन लोगों की फाइट देखकर लिंगलोंग जिंगे से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है सोल ट्री ईगल लॉर्ड को हरा पाएगा। तो उस पर जिंगे कहता है सच कहो तो मुझे भी पता नहीं है। फिर सोल ट्री जिंगे और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इस नूब को संभाल लूंगा। जिसके बाद सोल ट्री ईगल लॉर्ड पर अपनी सोल बॉल से अटैक कर देता है, जो कि जाकर सीधा ही ईगल लॉर्ड के पास ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक काफी खतरनाक धमाका होता है। उसके बाद सोल ट्री उस पर और भी ज्यादा सोल बॉल्स फेंक देती है, जिसकी वजह से वहाँ पूरा दिवाली सेलिब्रेशन ही हो जाता है और वो ईगल लॉर्ड घायल होकर बहुत दूर पहुँच जाता है। जिसके बाद ईगल लॉर्ड अपनी ये हालत देखकर खुद से ही कहने लगता है कि सच में ये T2 काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ईगल लॉर्ड ट्री से फाइट ना करके जाने का डिसाइड करता है और वो जाने से पहले उस ट्री से कहता है कि मैं तुमसे सोल फ्रूट लेने वापस जरूर आऊंगा। और ये कहकर ईगल लॉर्ड पोर्टल में से चला जाता है और उसके पीछे पीछे सभी साथी और उसकी बेटी भी चली जाती है। जिसके बाद हम यूकाई को देखते हैं, जो कि जाते हुए कहने लगता है कि शायद आप बड़े भाई को पता चल गया है कि मैं कैसे हारा था और हारने के बाद कैसा लगता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।